गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स स्कोरर बाई ओम। ऐसा कि हम लोगों ने जब सिलेबस कंप्लीट किया था बायोलॉजी का, तो उसमें मैंने कहा था कि हम लोग पहला चैप्टर जो है इसमें पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब होता है पाचन तंत्र। पहला चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि अन्य चैप्टर है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमें जो है सपोर्ट मिले कि हम लोग आगे भी वर्क करें। जैसा कि हमने सिलेबस वाली वीडियो में कहा था कि यूट्यूब के इतिहास में ऐसा पहली बार होने वाला है कि कोई टीचर या चैनल द्वारा पहली बार कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा हो किसी सब्जेक्ट का। हम लोग कंप्लीट सिलेबस करेंगे हर एक चीज़ का, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने भी जीएस हैं, कंप्लीट क्वेश्चन एंड थियरी हम फ्री में कराने वाले हैं। तो हम लोग बायोलॉजी का पहले जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से टैग किए जाते हैं तो बायोलॉजी से किए जाते हैं। तो बायोलॉजी से हम लोग एक दो चैप्टर, तीन चैप्टर, चार चैप्टर जो पहले कंप्लीट करेंगे जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को लेके उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। आखिर डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे कैसे जा रहे हैं आजकल के दौर में, और पूछे जाते कैसे आए हुए हैं। देन मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और 2 मिनट आप ज़रूर देखें इसको, क्योंकि आपको लगेगा कि एक्चुअल ज्ञान में और किताबी और मार्केट में जो ज्ञान मिल रहा है उसमें बड़ा अंतर है। तो चलिए हम लोग जो है इसको जो है शुरू करने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। चूंकि पाचन तंत्र में हम लोग पहला जो मतलब पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं पाचन। आखिर पाचन किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डाइजेशन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? डाइजेशन, पाचन। तो आपको हम बताएं पाचन का डेफिनेशन तो आज तक कभी पूछा नहीं गया है, बट एज ए स्टूडेंट आपको जानना चाहिए। तो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में जो तोड़ना होता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, टुकड़ों में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। सिंपल सा बात है कि भोजन जो हम लोग करते हैं तो हम लोग शरीर के अंदर जाता है तो पाचन होता है उसका। तो पहले हम लोग करते हैं, भोजन खाते हैं, तो उसको बहुत शरीर के अंदर रिसाइकल होके जो है उसमें से हमको क्या करता है, बाहर जाता है। उसके बाद से तो वही है कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पाचन कहलाता है। अब यहाँ से जो है कुछ इंफॉर्मेशन आपको और दे दी जा रही है। जैसे आपको पता है कि अच्छा, कोशिका जो होती है, एग्जाम में कभी कभी पूछ जाता है कि कई कोशिकाएं मिलके किसका निर्माण करती हैं। तो कोशिकाओं से बनता है उत्तक, उत्तक का निर्माण होता है। उत्तक से बनता है अंग, कई उत्तक मिलके एक अंग का निर्माण करती हैं। और अंग मिलके क्या करता है, एक तंत्र का निर्माण करता है, जैसे नर्वस सिस्टम, एग्जीक्यूटिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद से और सब जो तंत्र मिल जाते हैं तो ये क्या करता है, हम लोग इस तंत्र सारे मतलब जब ये बन जाते हैं तंत्र सिस्टम, तब उसको हम शरीर मतलब कई तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करती हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तक का निर्माण कैसे होता है, तो कोशिका से होता है। अंग का निर्माण कैसे होता है, उत्तक से होता है। तंत्र का निर्माण कैसे होता है, अंग से होता है। और शरीर का निर्माण तंत्र से होता है। कई तंत्र मिलकर क्या करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। हालांकि हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजें हम लोग को जानना चाहिए। जैसे बायोलॉजी जो है, जीव विज्ञान शब्द, जीव विज्ञान शब्द जो है, हालांकि जीव विज्ञान शब्द जो है ये लेमार्क के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? लेमार्क के द्वारा। तो लेमार्क द्वारा क्वेश्चन पूछता है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया, या जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वो लेमार्क द्वारा किया गया था। सबसे पहले लेमार्क एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के द्वारा किया गया था। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि
जीव विज्ञान के पिता जो है किसको कहा जाता है? तो जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है अरस्तु को। किसको कहा जाता है? अरस्तु को। ये एडिशनल नॉलेज हम आपको दे रहे हैं, हालांकि ये पाचन तंत्र से जुड़ी हुई नॉलेज नहीं है, बट एग्जाम में जो है पूछी जाती है। ठीक है, अब देखिए, तो हालांकि एक अब क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि एक पुस्तक है, इंग्लिश में ही है, इसका नाम हिस्टोरिका एनिमिलियम। एनिमिलियम, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया था? तो ये बुक जो है ये लिखा गया था अरस्तु द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? अरस्तु द्वारा। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है कि हिस्टोरिका एलिनियम के लेखक कौन है। तो हिस्टोरिका एलिनियम के लेखक कौन है? अरस्तु है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम बात करते हैं। आप लोग पता ही होगा कि ये जीव विज्ञान हो गया, तो जीव विज्ञान के जो है एक पुस्तक ये हो गया कि अरस्तु ने हिस्टोरिका और एलिनियम लिखा था, और एक बुक है हिस्टोरिका प्लैनेटम। ये एनिमिलियम है, यानी ये जंतु से जुड़ी हुई है। एक पुस्तक है हिस्टोरिका प्लैनेटम। देखिए यहाँ प्लांट से जो है इसका सेंस आ रहा है। तो इसको जो है ये बुक जो है लिखा गया था, बुक बाय, मतलब ये बुक लिखा गया था किसके द्वारा लिखा गया था? थियोफ्रेस्टस द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? थियोफ्रेस्टस द्वारा। अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, थियोफ्रेस्टस जो है ये थे कौन? तो इन्हें हम लोग कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है वनस्पति विज्ञान के पिता। इन्हें कहा जाता है जीव विज्ञान के पिता। देखिए चीजें लिंक करके पढ़िएगा, ज्यादा समझ में आएंगी। एक और एडिशनल नॉलेज हम आपको देना चाहते हैं, जैसे कि एक है माइक्रोबायोलॉजी। इसे हम लोग कहते हैं कि सूक्ष्म जीवों का विज्ञान। अब इसके फादर जो है, फादर ऑफ सूक्ष्म जीवों के विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है ल्यूवेनहॉफ को। ल्यूवेनहॉफ, इनका पूरा नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉफ। सो चलिए हम इतना एडिशनल नॉलेज आपको जो है दे दिए, जो आपके लिए काफी जो है बेनिफिशियल होगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चूंकि हम लोग पढ़ रहे थे क्या? पाचन तंत्र। क्या पढ़ रहे थे? पाचन तंत्र। हम लोग पढ़ रहे थे पाचन तंत्र। ये बायोलॉजी की हम लोग पहली चैप्टर जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो पाचन तंत्र मुख्य रूप से दो भागों में बटा होता है। किसमें बटा होता है? पहला है आहार नाल, और दूसरा होता है असंबद्ध पाचन ग्रंथि। तो आहार नाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनल। कुछ चीजें इंग्लिश जहां जो इंपॉर्टेंट रहेंगी हम आपको बता दिया करेंगे। तो इसे कहते हैं हम लोग एलिमेंट्री कैनल, आहार नाल। अब आहार नाल में आते क्या क्या है? तो आहार नाल के अंतर्गत पहला है बक्कल कैविटी आता है, मुख गुहा, यानी कि मुख, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बक्कल कैविटी, ये भी है। ठीक है। दूसरा इसमें आता है ग्रास नली। भोजन को हम लोग खाते हैं, जिस नली के माध्यम से जो आमाशय तक पहुंचता है उस नली को हम लोग कहते हैं ग्रास नली। ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको जो है बनता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? लंबाई ऑफ ग्रास नली की लंबाई जो कितनी होती है आप बताएं कमेंट करके, अगर आपको पता हो तो। ग्रास नली की लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर होती है। ये 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये चार भागों में मेजरली बटा होता है। आहार नाल के अंतर्गत चार चीजें आती हैं, मुख गुहा, ग्रास नली, तीसरा है आमाशय, और चौथा है आंत। आमाशय को हम लोग पेट भी कहते हैं। ठीक है।
अब देखिए, और हम लोग जो है जो एक पाचन ग्रंथियां हैं, जिन पाचन ग्रंथियों का हम लोग को अध्ययन करना इस मतलब क्लास में, वो कौन कौन है। पहला है लीवर। लीवर को कहा जाता है यकृत। क्या कहा जाता है? यकृत। यकृत कहा जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे टैकल होते हैं। शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है लीवर। दूसरा है, इसको बोलते हैं अग्न्याशय। इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियाज, हिंदी में बोलते हैं अग्न्याशय। अग्न्याशय बोलते हैं, अग्न्याशय, अग्न्याशय बोलते हैं। तीसरा है, पढ़ना है लार ग्रंथि। आपको पता ही है, सबके शरीर में जो है, सबके मुंह में एक लार ग्रंथियां होती हैं, 3 ठो। तो इसको हम लोग बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। तो चलिए, तो पहला हमने बताया क्या? पहला बताया हमने कि पाचन तंत्र मुख्य रूप से 2 भागों में बटा होता है। क्या क्या होता है वो? आहार नाल होता है। ध्यान से अगर आप इस क्लास को देखिएगा तो दोबारा आप कभी जिंदगी में भूल नहीं पाइएगा। आहार नाल और ये पाचन ग्रंथि। आहार नल के अंतर्गत 4 चीजें आती हैं, मुखगुहा, ग्रासनली, अमाशय, आंत। ठीक है। और ग्रंथि में हमको पढ़ना क्या क्या है? ग्रंथि में हमको पहला पढ़ना है लीवर, पैनक्रियाज, सैलिवरी ग्लैंड। नेक्स्ट चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। पहला है, हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट कुछ, जैसे कि अभी हमको बता दे रहे हैं, ऐसे कि एक होता है अपेंडिक्स। का नाम आप लोग सुने होंगे, अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स होता क्या है? अपेंडिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि ये पाया कहाँ जाता है, इसकी लंबाई कितनी होती है, ये पादप में पाया जाता है कि जंतु में पाया जाता है। तो अपेंडिक्स से जुड़ी हुई कुछ इंफॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं। जैसे जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स 2 इंच की इसकी लेंथ होती है। 2 इंच आपको पता ही है, 1 इंच, 2 इंच। 2 इंच जो है इसकी, अगर ये सेंटीमीटर में पूछे तो आप इसको सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। 2 इंटू 2.5, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद से जो है, ये पहला हो गया। दूसरा, ये 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, लंबाई। दूसरा, ये किसका भाग है? ये अपेंडिक्स जो है छोटी आंत का भाग होता है कि बड़ी आंत का भाग होता है? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अपेंडिक्स जो है बड़ी आंत का भाग होता है, बड़ी आंत का भाग होता है। और देखिए, बड़ी आंत आ गई, तो बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? बड़ी आंत की लंबाई जो होती है वो 1.5 मीटर होता है। कितना होता है? 1.5 मीटर। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 से गुणा करके जो है, 100 से गुणा करके आप इसको सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, अब ये इसका कार्य क्या है? तो अपेंडिक्स का जो है वर्क क्या है, कार्य, ये इसका कोई कार्य नहीं है। ये अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं है। अब देखिए, अपेंडिक्स ये पाया कहाँ जाता है? तो अपेंडिक्स जो होता है ये जानवरों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जानवरों में। अपेंडिक्स जो होता है कहाँ पाया जाता है? जानवरों में। ऐसे हम लोगों में पाया जाता है क्योंकि इंसान जानवर के अंतर्गत आता है, तो जानवरों में ये जानवरों में पाया जाता है। तो ये आप अपेंडिक्स से जुड़ी कुछ क्वेश्चन आपको देखिए। इसकी लंबाई जो है 2 इंच होती है, ये बड़ी आंत का भाग होता है। अब बड़ी आंत की भी लंबाई 1.5 मीटर होता है। इसका कार्य क्या है अपेंडिक्स का? तो इसका कोई कार्य नहीं है। इसका क्या है? कोई कार्य नहीं है। यह जानवरों में पाया जाता है। अब जानवरों में ये इसका करता क्या है? तो ये क्या करता है अपेंडिक्स? ये पाचन क्रिया में जो है, अपेंडिक्स जो होता है पाचन क्रिया में सहायक होता है। समझ में आ रहा है आपको? अपेंडिक्स से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो यहीं से आएगा, इससे बाहर आ ही नहीं सकता है। अपेंडिक्स, फिर रिवीजन कर रहे हैं, अपेंडिक्स की लेंथ जो है 2 इंच होती है। सेंटीमीटर में पूछे तो 5 सेंटीमीटर हो गई। ये किसका भाग होता है? तो बड़ी आंत का भाग होता है। बड़ी आंत की लंबाई कितनी? 1.5 मीटर। इसका कार्य क्या है? कोई कार्य नहीं है। बट यह जानवरों में पाया जाता है, और जानवरों में क्या होता है? ये पाचन क्रिया में सहायक होता है।
इसका मेजरली कोई कार्य नहीं है, बट ये पाचन क्रिया में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। अब देखिए, एक यहाँ पे जहाँ बड़ी आंत का नाम आया है तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं। वैसे तो हम जब बड़ी आंत पढ़ाएंगे आपको तो उसमें काफ़ी चीज़ें हम आपको बताएंगे। छोटी आंत की भी लंबाई मॉक टेस्ट में पूछ लिया जाता है। छोटी आंत की लंबाई जो है 7 मीटर आप कह सकते हैं। एक्चुअली ये होता ये है कि किसी किसी में सब इंसान तो एक बराबर है नहीं, तो ये 6 मीटर से लेके 6.9 मीटर के अंतर्गत, मतलब इतनी लेंथ इसकी होती है। तो इसे हम लोग एग्जाम में 6-7 करके पूछ देगा तो आप 7 मीटर इसको जो है क्लिक करिएगा। चलिए, तो जैसा कि आपको यहाँ पे जो है हम बताए थे कि पाचन तंत्र में चार भाग, पहला मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय और आंत। तो पहला क्या है, मुख गुहा। चलिए हम लोग मुख गुहा के बारे में पढ़ते हैं। मुख गुहा, हालांकि मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी अभी नहीं है, इंग्लिश में काफ़ी अच्छी हैंडराइटिंग आ रही है, बट आपको समझाने के लिए मैं हिंदी में चलिए समझाते हैं। तो बक्कल कैविटी, मुख गुहा का जो है इंग्लिश भी बहुत जाना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इंग्लिश दे देता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में बक्कल कैविटी। क्या कहते हैं इंग्लिश में, बक्कल कैविटी। अब देखिए, पूछेगा आपको कि बक्कल कैविटी किस, इसके नहीं पूछेगा किसे कहते हैं। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन है कि यह पाचन तंत्र का ऊपरी भाग होता है। क्या होता है, अगर क्वेश्चन पूछे कि पाचन तंत्र का ऊपरी भाग क्या होता है, तो मुख गुहा होता है। पाचन तंत्र का ऊपरी भाग होता है, क्या होता है, पाचन तंत्र का ऊपरी भाग होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, यह पूछता है कि पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो पाचन, हम लोग जब खाना खाते हैं तो पाचन तुरंत शुरू हो जाता है। तो पाचन कहाँ शुरू होता है, तो पाचन क्रिया जो है, पाचन क्रिया मुख से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है, मुख गुहा से शुरू होती है। मुख गुहा से शुरू होती है। मुख गुहा मतलब मुंह से शुरू होती है। अब देखिए, जब आप कोई भोजन करते हैं, क्या करते हैं, कोई भोजन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है। क्या होता है, स्टार्च होता है। तो क्वेश्चन देखिए, पहले हम आपको इक्वेशन लिखते हैं, फिर हम आपको समझाएंगे। स्टार्च हो गया, स्टार्च क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अब स्टार्च जब हम भोजन करते हैं, तो भोजन हम लोग मुंह में जाता है, तो क्या होता है, मुंह में होता है लार। क्या होता है, मुंह में होता है लार। मुंह में क्या होता है, लार होता है। जब ये स्टार्च लार से जो है जब क्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो ये बनता है माल्टोज में बदल जाता है। किसमें बदलता है, माल्टोज में बदल जाता है। बदल जाता है, किसमें बदलता है, माल्टोज में बदल जाता है। स्टार्च माल्टोज में बदलता है। तो क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा कि स्टार्च जो है जब माल्टोज में बदलता है, किसके मतलब किस एंजाइम के द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि ये हो गया लार। लार में एक एंजाइम पाया जाता है टाइलिन। टाइलिन, तो स्टार्च जब टाइलिन से क्रिया करता है तो क्या बनता है, माल्टोज बनता है। हालांकि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, जब आप क्वेश्चन बनाना सीख गए ना, तो आप एग्जाम क्रैक कर लीजिएगा, चाहे कोई सा हो। तो क्वेश्चन ये पूछेगा यहाँ पे कि स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, किस एंजाइम के द्वारा, तो टाइलिन एंजाइम के द्वारा होता है। टाइलिन को इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, टाइलिन, यहाँ पी साइलेंट रहता है, इसको टाइलिन बोलते हैं। सपोज हम आशा करते हैं कि आपको जो है ये समझ में आई होंगी। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे जो मुख गुहा के कार्य क्या क्या है, मुख गुहा के, ये मुख है, सॉरी, मुख गुहा के कार्य, मुख गुहा, मुख गुहा का कार्य। मुख गुहा के कार्य में जो क्या है, मेजरली इसका जो कार्य होता है वो भोजन का पीसना और चिकना बनाना। क्या होता है, मुख गुहा का कार्य जो होता है, भोजन को पीसना एंड चिकना बनाना। या मुंह में हम जो भोजन डालते हैं उसको जो हम लोग चलाते हैं, मुंह में जो है कूचते हैं, तो क्या है, वो जो है चिकना होता है। यही मुख गुहा का मतलब मेन रूप से कार्य है।
अब देखिए मुगुआ में आपको पता है मुंह के अंदर क्या होता है, दांत। तो चलिए हम लोग दांत के बारे में भी कुछ जो पेपर में पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन, हम उसको डिस्कस करेंगे। टीथ, दांत। दांत से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि पहले तो कभी कभी आपको पूछा जाएगा कि स्टडी ऑफ, तो स्टडी इसको कहते हैं स्टडी ऑफ टीथ। स्टडी ऑफ टीथ मतलब दंत विज्ञान का अध्ययन जो है इसको कहते हैं हम लोग डेंटोलॉजी। क्या कहते हैं? डेंटोलॉजी। क्या कहते हैं? डेंटोलॉजी। प्रश्न ही प्रश्न है, अगर आप देखें तो पेपर में ये सब प्रश्न ही प्रश्न है, सब पूछा जा चुका है। अब देखिए दांत जो है इसमें किस किस चीज से मिलकर बना होता है, तो इसमें जो है कैल्शियम होता है। किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम एंड फास्फोरस। दांत में होता है कैल्शियम और होता है फास्फोरस। अब देखिए कैल्शियम की मात्रा बड़ी ज्यादा होती है। कैल्शियम इसमें 98% होता है। कितना परसेंट होता है? 98% तो खाली कैल्शियम होता है और बचा 2% तो फास्फोरस होता है। अब देखिए दांत जो है ये सबसे कठोर भाग होता है शरीर का, इससे ज्यादा कठोर कोई नहीं होता, सबसे कठोर भाग है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे कठोर भाग, शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है, तो दांत। दांत में कभी कभी ऑप्शन नहीं रहता, इसमें हम लोग बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल। सबसे कठोर भाग क्या होता है? इनेमल। ये भी हो गया। अब देखिए अब पूछेगा कि दांत में कैल्शियम पाया जाता है, तो कैल्शियम पाया जाता है तो कैल्शियम का जो है मेजरली जो है काम क्या होगा, कैल्शियम का कार्य क्या हो सकता है। तो कैल्शियम जो है, तो कैल्शियम का कार्य क्या होता है, कैल्शियम जो है ये क्या करता है, ये कठोरता उपलब्ध कराता है। कठोरता उपलब्ध कराता है। तो यानी कि कैल्शियम जितना ज्यादा होगा कठोरता उतनी ज्यादा होगी। अब देख लीजिए, हालांकि ये फॉर्मेशन हो गया। अब देख लीजिए बता रहे हैं आपको हम दांत के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीथ। दांत के प्रकार, दांत के प्रकार में जो है आप देख रहे हैं ना, दांत के प्रकार कितने हैं आपको बता रहे हैं। हम लोग बात कर रहे थे दांत के प्रकार। तो दांत के प्रकार कितने टाइप के दांत हमारे शरीर में होते हैं वो हम लोग जिक्र करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। टाइप ऑफ टीथ जो है मेजरली जो है इसको जो है हम लोग चार भाग में जो है इसको विभाजित किया गया है। किसे? चार टाइप में जो है ये डिवाइड है। पहला इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंसीजर। दूसरा कैनाइन। तीसरा प्रीमोलर। और चौथा है मोलर। ठीक है। अब देखिए टाइप ऑफ टीथ में जो दांतों के नाम है इसको आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कृंतक नहीं पूछेगा। जैसे इसका जो हिंदी होता है कृंतक, तो कृंतक भी दे सकता है, इंसीजर भी दे सकता है। तो कृंतक हो गया कैनाइन, इसको हिंदी में बोलते हैं रदनक बोलते हैं। प्रीमोलर को बोलते हैं, ये है आर आपका, तो प्रीमोलर को बोलते हैं अग्र चरोणक, यानी जो चबाने वाले दांत होते हैं उनको बोलते हैं, इसको बोलते हैं चरोणक। उम्मीद है कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। अब देखिए कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो कृंतक जो दांत है इसका कार्य क्या है। इसका कार्य क्या है, तो आप इसका कार्य देख लीजिए, हम आपको बता देते हैं। इसका कार्य है भोजन को काटना। क से कृंतक, क से काटना, तो भोजन को काटना जो है इसका काम है। कैनाइन का क्या काम है, तो ये भोजन को फाड़ता है। क्या करता है? ये भोजन को फाड़ता, चीरता फाड़ता जो है, भोजन खाते हैं तो बीच से फाड़ देता है उसको, तो ये रत्नक का काम है, यानी कैनाइन का काम है। प्री मोलर क्या करता है, देखिए प्री मोलर और मोलर में काफी डिफरेंस है। ये भोजन को क्या करता है? चबाना। ये क्या करता है? प्री मोलर जो है ये भोजन को चबाया जाता है जो है वो दांत है। चौड़क जो होता है ये भोजन को पीसता है। क्या करता है? पीसता है। चारों का काम आप याद रखिएगा। इंसीजर का काम है काटना, कसे कट कृंतक कसे काटना, रगड़ना का होता है फाड़ना, ये भोजन को फाड़ता है। ठीक है। और अब देखिए हालांकि ये उतना अच्छा नहीं होगा, फाड़ता, भोजन को फाड़ना है, ये चबाना, इसका काम होता है पीसना।
उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, मेजरली इंसीजर की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ इंसीजर, ये नंबरिंग बता दीजिए, ये होता है 2। कितने 2 होते हैं? 2। मतलब 2 कृंतक होते हैं हमारे शरीर में, हमारे दांत में, सॉरी। केनाइन जो कितने होते हैं? तो 1 होते हैं। ठीक है। अब देखिए बता रहे हैं, अगर जो भोजन को चबाने हैं ये 2 होते हैं, और एक देखिए ये 3 होते हैं। यानी कि एक साइड में, समझ में आ रहा है आपको, कि मुंह के ऊपर 2, 1 2 3। ठीक है। तो इसको हम लोग एक और नाम यहाँ से देते हैं कि डेंटल फार्मूला। क्या कहते हैं? डेंटल फार्मूला। अब देखिए, हम इसका इंफॉर्मेशन बना के आपको दिखा देते हैं। चलिए, मान लीजिए कि ये 2 भागों में जो है खुला मुंह। अब देखिए, ये ऐसे होता है, ऐसे जो है आपको पता ही है, ऐसे होता है। ठीक है। ये माउथ है, ओपन होगा। अब देखिए, जो यहाँ पे होते हैं, ठीक है, ये आपके जो है 2 हो गए। फिर यहाँ पे जो है आपका एक जो है रत्नक हो गया, और यहाँ पे 2 जो है, फिर आपका जो है क्या हो गया, 2 हो गए आपके प्रीमोलर। और फिर 3 जो यहाँ पे जो है 3 बचते हैं, यहाँ पे 3 होते हैं मोलर। ये होते हैं प्रीमोलर, ये होते हैं आपका जो है केनाइन, और ये होता है आपका मोलर। ठीक है। तो ये होते हैं कितना, 8। 8 इधर 8 इधर, कितना हो जाएगा 16, और 16। ठीक है। तो 16 नीचे 16 ऊपर, कितना हो गया 32। अब देखिए, इसको हम लोग याद कैसे करते हैं, तो इसको बायोलॉजिकल टर्म में एक नाम दिया जाता है, बता रहे हैं। बायोलॉजिकल टर्म में इसे कहा जाता है डेंटल फार्मूला। भले ही आपको पता नहीं आप इसके सुने होंगे कि नहीं सुने, डेंटल फार्मूला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 2 तरह से होता है, इसका निर्धारण हम 2 तरीके से करते हैं। पहला कि ये वयस्क में, यानी जो पुरुष होते हैं वयस्क में जो है डेंटल फार्मूला होता है, क्या होता है, 2123/2123। समझ में आ रहा है आपको कि हम कहना क्या चाहते हैं, कि 2123। अब देखिए, इसको हम लोग कहते हैं क्या, डेंटल फार्मूला। क्या कहते हैं? डेंटल फार्मूला। एक्चुअली ये 2 और वेक ये दिखाते क्या है, जैसे ये 2 है, तो ये दिखाता क्या है, आपको भी हम बताए थे अभी पिछले स्लाइड में, कि ये क्या होता है, ये होता है आपका इंसीजर। क्या होता है? इंसीजर। एक क्या होता है, एक साइड में केनाइन होता है, 2 क्या होता है, प्रीमोलर होता है, और एम क्या होता है, मोलर होता है। तो ये एक साइड में 8, एक साइड में 8, 16। तो 16 नीचे 16 ऊपर, 32 दांत हो गए। समझ में आ रहा है आपको? उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये तो हो गया, ये मतलब वयस्क में। बच्चों में क्या होता है, बच्चों में जाहिर सी बात है, बच्चों में तो ये तुरंत बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके दांत तो तुरंत आते नहीं है। तो बच्चों में जो है ये फार्मूला बदल जाता है, ये होता है 2102/2102। इसको हम लोग कहते हैं कि चाइल्ड डेंटल फार्मूला। क्या कहते हैं? चाइल्ड डेंटल फार्मूला। नेक्स्ट देखिए, हम आपको बताते हैं। अब देखिए, एक्चुअली चीजें को आप समझने की कोशिश करिए कि बच्चों में जो है क्या होता है। अब देखिए, बच्चों में जो है इंसीजर तो होता है, यहाँ पे जो ये 2 है, ये इसी टर्म में होता है। आई तो होता है, यानी इंसीजर होता है, यानी क्या, कृंतक होता है। ये हो गया 1। ये दिखाता है सी, यानी कि कैनाइन। कैनाइन मतलब होता है रत्नक, रत्नक भी होता है। मगर देखिए, बच्चों में जो है चबाने वाले दांत नहीं होते हैं। जो बच्चे होते हैं चबाने वाले दांत उसमें नहीं होते हैं। ये जो है, ये जो 2 है, ये तो हो गया प्रीमोलर, ये हो गया मोलर। दांत बताया 4 प्रकार का होता है। क्या होता है 4 प्रकार का? आई यानी कि इंसीजर, सी यानी कि कैनाइन, पी यानी कि प्रीमोलर, एम यानी कि मोलर। यानी बच्चों में जो है क्या होता है, इधर 6 हो गया, इधर 6, 12, इधर 6, इधर 6। समझ में आ रहा है? तो 5 5 5 समझ में आ रहा है? ये 5 जो है वो साइड एक, मतलब नीचे 10 ऊपर 10, ऐसे बच्चों में जो है, मतलब डेंटल मतलब दांत होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चों में कितने इंसीजर होते हैं, तो उनकी संख्या जो होती है आपको पता ही है कि कितनी हो जाएगी, 2 4 जो 8 हो जाएगी। इस तरह से जो है आपको जो है याद करना है। अब देखिए,
आपने सुना होगा कि दूध के दांत, दूध के दांत क्या होते हैं? कि दूध के दांत आप लोग सुने होंगे, दूध के दांत, जो दांत एक बार टूटते हैं और फिर टूटने के बाद से जो नया दांत जमता है उसे हम लोग कहते हैं मिल्क टीथ। इसे हम लोग कहते हैं मिल्क टीथ। क्या कहते हैं? मिल्क टीथ। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछता कैसे है। हमने बताया आपको कि 2102/2n02। एक्चुअली क्वेश्चन ये पूछता है, आपको देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चों में क्या कौन सी दांत नहीं पाया जाता है। तो आपको पता है, तो ये होता है आई, ये होता है सी, ये होता है पी, ये होता है एम। आपको पी मतलब प्रीमोलर, यानी बच्चों में जो है प्रीमोलर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? बच्चों में क्या नहीं होता है? प्रीमोलर नहीं होता है। क्या होता है? प्रीमोलर नहीं होता है। तो याद रखिएगा, बच्चों में क्या होता है? प्रीमोलर नहीं होता है। ठीक है। तो बच्चों में जो है प्रीमोलर नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए, जो दूध के दांत होते हैं वो कितने होते हैं? इनकी संख्या जो है, संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। अब देखिए, आपको पता होगा कि जो विजडम टीथ होते हैं, आपने सुने होंगे कि विजडम टीथ किसे कहा जाता है, तो हम बता रहे हैं। ये जो मोलर होते हैं ना, मोलर, तो ये मोलर जो होते हैं, मोलर को ही जो कहा जाता है, मोलर को कहा जाता है विजडम टीथ, बुद्धि के दांत। तो याद रखिएगा कि मोलर को जो है, चरणों को विजडम टीथ कहा जाता है। और मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है। अब देखिए, कुछ स्लाइड आपको और बता दिए जा रहे हैं यहाँ पे। दांत पीले क्यों होते हैं? तो क्वेश्चन पूछेगा, तो फ्लोरीन में होता है, फ्लोरीन की संकेत होती है एफ। फ्लोरीन के कारण दांत जो है, दांत क्या होते हैं? पीला होता है। यार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फ्लोरीन के कारण क्या होता है? दांत पीला होता है। नेक्स्ट, सबसे चमकीला और कठोर भाग, शरीर का सबसे चमकीला एवं कठोर भाग, सिल्क, ये होता है इनेमल। क्या होता है? इनेमल होता है। याद रखिएगा, ये कितनी बहुतों हजारों बार ये पूछा गया है कि जो है सबसे चमकीला और कठोर भाग शरीर का क्या है? वो है इनेमल। नेक्स्ट देखिए, अगर कभी पूछा जाए, देखिए आपको पता है कि आज के ज़माने, अभी के टाइम में मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि आर्टिफिशियल दांत जो है, कृत्रिम दांत भी बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन कृत्रिम दांत से कैसे पूछा जा सकता है? ये कृत्रिम दांत जो है, कृत्रिम, ये तरह है कृत्रिम दांत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल टीथ। अब देखिए, इससे क्वेश्चन पूछता है, पहला क्वेश्चन इससे बन सकता है कि ये किसके बने होते हैं? तो ये होता है पोर्सिलीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? पोर्सिलीन एक धातु है, ये पोर्सिलीन के बने होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे हो। क्वेश्चन कैसे फॉर्म किया था, आप देखिए कि कृत्रिम दांत को कैसे बनाए, किससे बनाए जाते हैं? ये पोर्सिलीन से बनाया जाता है। किस बनाया जाता है? पोर्सिलीन से बनाया जाता है। ठीक है। या एक एक्रिलिन जो होता है, एक्रिलिन रेजिन, ये नाम है तत्व का, उससे ही बनाया जाता है। ठीक है। इसमें होता ये है कि ये दांत जो बनाया जाता है, तो ऊपर एक एक कैप तरह बना दिया जाता है, नीचे कैनल बना दिया जाता है। ऊपर एक कैप की तरह ऐसे बना दिया जाता है, और नीचे क्या किया जाता है कि कैनल की तरह बना दिया जाता है, इस टाइप से। और इसको जो है गम्स में जो है, यानी मसूड़ों में जो है, इसको फिट कर दिया जाता है, और इसमें जो है इसको लाके जो है ऐसे फिट कर दिया जाता है। तो ऐसे ही जो है कृत्रिम दांत को लगाया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहे होंगे चीजें। चलिए, दांत के बाद से मुख में जो है नेक्स्ट जो चीजें जो नेक्स्ट जो है पढ़ने वाली चीजें हैं, वो है जीभ। क्या है? जीभ। तो जीभ से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टोंग, ऐसा कि आप सबको पता ही होगा। तो टोंग, अब टोंग के बाद कैसे, इसका पहले वर्क आप जान लीजिए। जीभ के कार्य क्या होते हैं? जीभ के कार्य क्या होता है
क्या करता है, ये फील करता है, क्या टेस्ट को फील करता है, यानी जो हम भोजन खाते हैं उस स्वाद को चखने का कार्य करता है। अब देखिए दूसरा क्या है कि मिक्स सलाइवा इन फूड, भोजन में लार को मिलाने का मिलाता है, भोजन क्या करता है, लार में मिलाता है। अब ये हो गया। तीसरा काम इसका है, जीव जो होता है ये बोलने में सहायक होता है। तो ये जीव के जो है ये कार्य हो गए। अब इसकी लेंथ कितनी होती है, जीव की लंबाई कितनी होती है। अब देखिए जीव की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो इसे कहते हैं 100 mm आप बोल सकते हैं या 10 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। इसकी लंबाई जो होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। जीव की लंबाई कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देख लीजिए क्वेश्चन, कितने सारे क्वेश्चन आपके बनाए जा रहे हैं। ये मान लीजिए जीव है, ये आपका जीव है, तो जीव पे आप देखिएगा सुबह सुबह तो ऐसे डॉटेड डॉटेड होते हैं, जीव पर जो है ऐसे डॉट डॉट होता है। तो इन डॉट सबको जो है इनको कहा जाता है पैपिले। क्या कहा जाता है, पैपिले। तो क्वेश्चन पूछता है कि जीव पर जो डॉट रूपी संरचना होती है उसे बायोलॉजिकल टर्म में क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है पैपिले। पैपिले को इंग्लिश में पैपिले ही कहते हैं, तो हम इस पैपिले, ठीक है, पैपिले कहते हैं। और पैपिले का कार्य क्या है, डब्लू मीन्स होता है, मतलब मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है, जहाँ डब्लू लिखने का मतलब है यानी कि ये कार्य को बता रहा है। किसको बता रहा है, कार्य को बता रहा है। तो पैपिले का कार्य क्या होता है, ये क्या करता है, ये पैपिले पर जो है कार्य होता है स्वाद को चख के, मतलब चखना, इसका काम होता है स्वाद को फील, टेस्ट को फील करना। तो पैपिले पर क्या होते हैं कि इस पे होते हैं टेस्ट बर्ड्स होते हैं, छोटे 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 क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। और यही जो टेस्ट बर्ड होते हैं यही जो फील कराते हैं किस चीज का, स्वाद का। समझ में आपको, उम्मीद है कि समझ में आ रहे होंगे। जीव पर जो डॉट 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 करके होते हैं उन्हें पैपिले बायोलॉजिकल टर्म में नाम दिया जाता है। इन पैपिलों का कार्य होता है क्या, भोजन का स्वाद को चखना। और ये चखते हैं किसके माध्यम से, टेस्ट बर्ड के माध्यम से। और हम आपको बताना चाहते हैं कि जो टेस्ट बर्ड की जो संख्या होती है ये जो है 8,000 से लेके 10,000 के बीच में होती है। समझ रहे हैं, क्वेश्चन पूछता है कि हमारे जीव पर जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं उनकी संख्या कितना से कितना के बीच होती है, तो ये 8,000 से लेके 10,000 तक होती हैं। अब देखिए आपको पता होगा कि जो है महिलाओं में, मतलब महिलाओं में ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। महिलाओं में जो है फीमेल में, महिलाओं में इनकी संख्या क्या होती है, ये कलिकाएं जो होती हैं इनको बोलते हैं, टेस्ट बर्ड्स को इंग्लिश में वो हिंदी में बोलते हैं स्वाद कलिकाएं। तो स्वाद कलिकाएं जो है फीमेल में बहुत ज्यादा होती हैं, इसीलिए उन्हें टेस्ट करने का जो है वो पुरुषों की अपेक्षा किसी स्वाद का टेस्ट बहुत अच्छा से कर सकती है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए कहा जाता है कि जितना आप समझ के पढ़िएगा ना उतना आपको समझ में आएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार रेलवे ने एक बार पूछ लिया था कि जो जीव का कौन सा भाग मीठा स्वाद का अनुभव कराता है। तो पहली बात तो हम आपको बता रहे हैं कि जीव की कुछ ऐसी संरचना होती है, हालांकि हम हाथ से ही बता रहे हैं, हमारा जीव जो है ऐसे होता है। अब देखिए ये जो है कुछ पोर्शन में जो है ऐसे करके जो है, मान लीजिए इसको बांट लीजिए, साइड साइड से जो है, ठीक है, ये बीच का जो है पोर्शन हो गया और ये जो है पीछे का पोर्शन हो गया। ये जीव है, जो मेरा जीव है, अगर आप जीव निकालिएगा तो ऐसे कुछ करके जो है आपको क्वेश्चन समझाने के लिए बता रहे हैं। अब देखिए तो जीव का जो ये आगे आगे वाला भाग आता है ना, जो सबसे जीव में सबसे पहले जो आप देख रहे हैं जीव निकालेंगे, जो सबसे पहले निकलता है वही। तो जीव के आगे वाला जो भाग होता है ना, जो जीव के आगे वाला भाग होता है, जीव का आगे वाला जो भाग होता है इसका काम होता है कि स्वाद का चखना। तो ये मीठा स्वाद जो होता है, मीठा स्वाद चखता है।
यानी कि हम जब मीठा खाते हैं तो हमको कैसे पता चलता है, तो जो हमारे जो बर्ड्स होती हैं, उस पर कलिकाएं होती हैं जो आगे वाली जो होती हैं, वो हमें मीठा स्वाद चखना मतलब बताती हैं। अब देख लीजिए, ये जो जो किनारे के जो होती हैं, किनारे पे जो बर्ड्स होते हैं, यहाँ पे जीभ पे किनारे का जो है, इनका जो काम होता है, ये जो है खट्टा, ये खट्टा अनुभव कराती है कि कौन सा चीज खट्टा है, ये खट्टा अनुभव कराती है। ठीक है, अब देखिए बीच वाला भाग का क्या काम है, तो ये जो बीच वाला भाग है, जो बीच बीच में जो है जीभ का भाग है, ये करता है, ये नमकीन, यानी जो ये साल्ट का अनुभव कराता है, नमकीन। और ये पीछे वाला भाग जो आप देख रहे हैं, इस पे जो बर्ड्स होते हैं, ये जो है बीटर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बीटर, यानी कड़वाहट, कोई चीज कितनी कड़वाहट है उसका जो अनुभव कराती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं थ्योरेटिकल टाइप ऑफ टेस्ट, टाइप ऑफ टेस्ट, स्वाद की प्रकार, इंग्लिश हिंदी में लिखना होगा तो आप इसको लिख लीजिएगा। पहला है स्वीट, यानी मीठा, ये जो हम जीभ पर बात कर रहे हैं। दूसरा सॉर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं खट्टा। सी साल्ट, नमकीन। चौथा है बिटर, यानी कड़वाहट। अब क्वेश्चन पूछेगा कि जीव का कौन सा हिस्सा, कौन सा भाग भोजन का, भोजन के मीठे होने का अनुभव कराता है। तो हमने अभी पीछे समझाया था यहाँ पे कि जो ये आगे वाला जो भाग होता है वो क्या करता है, मीठा होने। तो आगे वाला जो है जीभ के जो आगे वाला जो भाग है वो मीठा स्वाद का जो है अनुभव कराता है। अब जो खट्टा, तो आपको पता है सौर खट्टा किनारे, यानी कि जो किनारे वाला जो भाग होता है ना, किनारे वाला, ये खट्टा अनुभव कराता है। नमकीन बताए थे अभी बीच में समझा के बताए थे। ये जो जीभ का जो बीच वाला जो हिस्सा होता है पोर्शन पे जो बर्ड्स होती हैं, तो वो बर्ड्स जो है नमकीन, कौन सा भोजन में नमकीन ज्यादा या नमक है कि नहीं है, ये उसका अनुभव कराती है। बीटर कड़वाहट बताए थे कि अंतिम भाग जो होता है, पीछे का भाग, अंतिम भाग या बोले इसको पीछे का भाग, तो ये जो है कड़वाहट अनुभव कराती है। ठीक है, अब देख लीजिए, अब देखिए मुंह के पास से मुंह में, मुंह वाले हिस्से में क्या क्या आ गया, हम लोग पढ़ लिए, दांत पढ़ लिए, जीभ पढ़ लिए। अब लिप्स के बारे में तो तीसरा हम लोग पढ़ेंगे। पहला तो हम लोग पढ़े, हम आपको यहाँ बता दें, पहला तो हम लोग पढ़े क्या, बकल कैविटी में पहला पढ़े बकल कैविटी में पहले पहले क्या पढ़े थे, दांत पढ़ लिए, टीथ। दूसरा हम लोग टोंग पढ़ लिए, यानी कि दांत पढ़े, उसके बाद से जीभ के बारे में हम लोग कंप्लीटली पढ़े। अब तीसरा है लिप्स, इसे हम बोलते हैं होठ। तो होठ के बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, होठ के मेजरली क्वेश्चन इससे पूछा नहीं जाता है, बट हाँ इसका जो है एक होठ फटता है किस विटामिन के कारण, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो विटामिन जो है, विटामिन B2, B2 की कमी से होठ, होठ क्या होता है, विटामिन की कमी से होठ फटता है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। हैंडराइटिंग में प्लीज फोकस ना करें, अभी उतना अच्छा से हम नहीं हिंदी लिख पा रहे हैं, इंग्लिश अच्छे से लिख पा रहे हैं, तो इसलिए। तो सबसे बड़ी बात है, अब लिप्स, इसमें देखिए एक तो ये पॉइंट बड़ा तगड़ा है। दूसरा एक पॉइंट और हम आपको बता रहे हैं, शरीर का एकमात्र अंग है, शरीर का एकमात्र अंग जो क्या है, जो तेली है, तेली मतलब समझते हैं ऑयली, इसमें ऑयली नहीं होता है, जो ऑयली नहीं है। तो क्वेश्चन देखिए कितना तगड़ी क्वेश्चन यहाँ से बन सकती है कि शरीर के उस अंग का नाम बताइए जो तेली नहीं है, ऑयली नहीं है। तो क्या है, वो होठ है। तो हम किसी चीज को छोटा नहीं समझ सकते। क्वेश्चन आ जाए कि किस विटामिन की कमी से होठ फटता है, तो विटामिन B2 की कमी से क्या होता है, होठ फटता है। अब कौन सा है शरीर का ऐसा अंग है जो ऑयली नहीं है, क्या है, लिप्स है। समझ में, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए
हालांकि हम आपको कुछ ऊपर लेके जाना चाहते हैं। यहाँ पे जो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जब हम लोगों ने इसको पढ़ा था तो चलिए यहीं पे बताते हैं हम आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कि हम लोग जब पढ़े थे तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, जब हम लोग बक्कल कैविटी पढ़े थे, जैसे कि स्टार्टिंग में जब हम लोग स्टार्ट किए थे इसे पढ़ना, तो हम लोग पहला तो हम लोग पढ़े थे आहार नाल में। आहार नाल में पहला क्या पढ़े थे, पहला पढ़े थे बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, मुख गुहा। मुख गुहा पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, मुख गुहा था। और मुख गुहा के दूसरा हम बताए थे कि ये आहार नाल 4 चीजों से मिलकर बनी होती है। तो पहला बक्कल कैविटी बताए होंगे, दूसरा बताए थे ग्रास नली, पीछे जाके वीडियो आप देख रहेंगे। तीसरा बताए थे कि ये अमाशय से मिलके, अमाशय आता है इसके अंतर्गत, और चौथा आता है आंत। तो हम लोग तो यहाँ पे बैक जो बक्कल कैविटी है उसको कंप्लीट कर लिए। हम लोग क्या किए, बक्कल कैविटी मुख गुहा के अंदर जो जो चीजें हैं, दांत, मुंह, लीप, लार ग्रंथि जितनी है हम उसको कवर कर लिए। कवर कर लिए कि नहीं कर लिए। अब देखिए हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रास नली। चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझना शुरू करिए। यानी कि मुंह में अगर हम भोजन ले लिए तो मुंह का हम लोग सारा मतलब फीचर्स पढ़ लिए। अब देखिए आगे जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं बी ग्रास नली। ये 9 है ग्रास नली। इसको इंग्लिश इसका भी जाना बड़ा जरूरी है। इसको बोलते हैं ऑसियोफोगस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑसियोफोगस। क्या बोलते हैं, ऑसियोफोगस। या इसको ये भी बोलते हैं फूड पाइप। क्या बोलते हैं, फूड पाइप। अब देखिए ये क्या करता है, ये पाचन में सहायक होता है कि नहीं होता है, नहीं। ग्रास नली पाचन में सहायक नहीं होती है, क्योंकि जो भोजन हम लोग मुख में पीसते हैं उसको अमाशय में ले जाने का कार्य करता है। तो पहली बात कि ग्रास नली पाचन में सहायक नहीं होती है, इसको जो है आप लोग नोट करिएगा। नेक्स्ट, बक्कल कैविटी और अमाशय को जोड़ने का क्या करता है। आपको पता है कि हमने बताया था जब हम लोग खाना खाते हैं, ये हो गया मुंह, जो हम लोग मुंह में यहाँ पे खाना खाए, तो खाना खाने के बाद जो ये खाना जो ये पेट में जिस नली के द्वारा पहुंचता है ना, यहाँ पेट में, ये पेट में जो पहुंचता है, तो इसी नली को जो है, इसी नली को हम लोग कहते हैं ग्रास नली। तो यहाँ तो हम लोग क्या करिए, खाना मुंह में चबाए यानी कुछ पाचन हुआ, उसके बाद से पेट में आया, यानी कि इसमें तो पाचन नहीं हुआ ना, इसीलिए इसमें क्या होता है, पाचन नहीं होता है। अब देखिए, अब इसे कहते हैं क्या, मुख गुहा, इसे कहते हैं अमाशय, और दोनों के बीच में क्या है, एक पाइप है, इस पाइप को कहते हैं ग्रास नली। तो क्वेश्चन पूछता है कि मुख गुहा तथा अमाशय को जोड़ने का कार्य कौन जोड़ता है, मतलब मुख गुहा और अमाशय को कौन जोड़ता है। तो मुख गुहा और अमाशय को जोड़ने का कार्य कौन करता है, ग्रास नली करता है। याद रखिएगा इस चीज को, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखन में छोटा न लगे घाव करे गंभीर वाला। अब देखिए इसमें जो भोजन हम लोग जो है अंदर जो जाता है, जो मुंह में खाना खा लिए और अंदर जो भोजन जा रही है, वो किस किस गति से होकर जाती है। तो इसे जो भोजन जो हम लोग खाते हैं, इसमें जो गति होती है ना, इसमें जो गति होती है उसे कहते हैं क्रमाकुंचन गति। क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन गति। यानी कि भोजन के आकार के अनुसार व्यवस्थित होना, कि भोजन के ये जो मतलब ये जो है ना, ये जो आपको जो दिखा रहे हैं, मतलब ये जो इसे कहते हैं ग्रास नली, यही। तो ये ग्रास नली ना भोजन के अनुसार, अगर भोजन पतला है तो नहीं फैलेगा, अगर कोई बड़ा चीज खा लिया मुंह में तो अगर वो पेट में जाता है तो देखते हैं गले में हचक जाता है, कभी अटक जाता है, तो क्या होता है, ये उतना फैल नहीं पाता है। यानी कि जो क्रमाकुंचन गति होता है ना, इसमें होता है। तो ये क्या होता है कि भोजन के आकार के अनुसार, आकार के अनुसार क्या होता है, व्यवस्थित होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इतना अच्छा से तो आपको कोई समझाएगा नहीं जितना अच्छा से हम समझा रहे हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे बायोलॉजिकल टर्म का आप ऐड कर लीजिए कि रक्त का परासरण दाब कम होने पर
कम होने पर क्या होता है, प्यास लगता है। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है कि किसके पराशर दाब कम होने पर, अतः रक्त का पराशर दाब कम होने पर क्या होता है, कम होने पर प्यास लगता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो हम लोग तो पहला पढ़ लिए, बगल कैविटी पढ़ लिए, उसके बाद से हम लोग पढ़ लिए क्या, ऑस्टियोफोगस पढ़ लिए। नेक्स्ट हम लोग जो तीसरा है वो जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं अमाशय। क्या पढ़ने वाले हैं, अमाशय। अमाशय को इंग्लिश में कहते हैं स्टोमच, स्टोमक। इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, पेट भी बोलते हैं, पेट। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए कि अमाशय का जो कलर होता है, रंग, ये अमाशय का रंग कैसा होता है, तो अमाशय का रंग होता है लाल। कैसा होता है, लाल होता है। और इसका आकार जो होता है ना, क्वेश्चन पूछ ही जा चुके हैं, इसका जो शेप होता है वो जे टाइप का होता है। किस टाइप का होता है, जे टाइप का होता है, जे शेप होता है इसका। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होता है। अमाशय क्या करता है, ये जो है भोजन का क्या करता है, पाचन करता है। हम लोग पाचन तंत्र पढ़ ही रहे हैं। तो ये अमाशय ना प्रोटीन का पाचन उतना नहीं करता है, यहाँ प्रोटीन का सिर्फ आंशिक पाचन होता है। क्या होता है, प्रोटीन का आंशिक पाचन, अमाशय में प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अमाशय का जो है ये होता है, ये 3 पार्ट होते हैं। क्या, कौन से पार्ट होते हैं, अमाशय के 3 भाग होते हैं। ठीक है, तो अमाशय में 3 भाग ये होते कौन कौन है, तो देखिए आप, पहला भाग इसका है क्या है, कार्डिया। कार्डिया, इसको इंग्लिश में यही नाम है कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्डिया, CARDIA। और दूसरा इसे बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं, फंडस, सी। तीसरा बोलते हैं इसको पाइलोरिक, पाइलोरिक। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है कि ये जो कार्डिया होता है ना, ये अपर पार्ट से ग्रास नली से जुड़ा होता है। तो आपको पता है कि ये किससे जुड़ा होता है, कार्डिया किससे जुड़ा होता है। हम आपको पता है कि ये मुख गुहा से जब भोजन शरीर में जो है, ये मुख से जब भोजन शरीर में आता है तो कहाँ आता है, कहाँ बताए थे, अमाशय में आता है। कहाँ आता है, अमाशय में आता है। यही अमाशय है। तो ये देख रहे हैं ना, जे टाइप का है, जे शेप का है। तो देखिए ये जो होता है, यहाँ जो होता है आपका ना, यही होता है कार्डिया। यही क्या होता है, कार्डिया। तो कार्डिया क्या होता है, ये ग्रास नली से जुड़ा होता है। क्या होता है, कार्डिया ग्रास नली से जुड़ा होता है। आप देख ही रहे हैं, ये ग्रास नली है, ये कार्डिया है, तो कार्डिया जुड़ा हो रहा है। अब देखिए, अब देखिए इसके नीचे जो है ना, इसके नीचे जो है छोटी आंत होती है। तो पाइलोरिक जो होती है ना, ये पाइलोरिक जो है ये ड्यूडोनम यानी ग्रहणी से जुड़ी होती है। ये किससे जुड़ी होती है, ग्रहणी से जुड़ी होती है। याद रखिएगा, अमाशय का सबसे ऊपरा भाग होता है कार्डिया जो ग्रास नली से जुड़ी होती है, पाइलोरिक जो ग्रहणी से जुड़ी होती है। दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये जो है ये मिडिल पार्ट होता है, अमाशय का मिडिल पार्ट होता है, यानी बीच वाला भाग होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अमाशय में एक ग्रंथि होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि। इंग्लिश में इसे बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, हिंदी में तो पता ही है, जठर ग्रंथि। इसका पाचन में बहुत बड़ा रोल होता है। क्या करता है, बहुत बड़ा रोल होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछता है कि HCl कहाँ पाया जाता है। तो पहला बात कि HCl पाया जाता है अमाशय में, और अमाशय में ये जठर ग्रंथि पाया जाता है। तो HCl का स्राव कौन करता है, जठर ग्रंथि, यानी HCl जठर ग्रंथि से निकलता है। ध्यान से समझिएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड के यानी जठर ग्रंथि के ओनिंटिक एक सेल होता है, ओनिंटिक सेल होता है, यानी एक ओनिंटिक कोशिका होती है। इसी से क्या होता है, इसी से HCl निकलता है। उम्मीद चीजों को बारीकी से समझिए, ऐसा पढ़ा दिया जाएगा ना, कहीं दोबारा पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। आप देख रहे हैं कि जठर ग्रंथि ये क्या पाया जाता है, अमाशय में। अब एकरा अंदर एगो सेल है, तो इस सेल से जो है HCl ग्लैंड HCl निकलता है। तो क्वेश्चन पूछता है HCl कहाँ से निकलता है, तो अमाशय से। अमाशय किससे निकलता है, जठर ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, अब देखिए जठर ग्रंथि से
ये तो एडिशनल नॉलेज हो गया। अब देखिए, इससे जठर ग्रंथि से जठर रस का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? जठर रस का स्राव होता है। नोट डाउन करते रहिएगा अगर अच्छा लगेगा तो। जठर ग्रंथि से जठर रस का स्राव होता है, ठीक है। और इसमें, इस रस में, इस जठर रस जो होता है ना, इसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं इंग्लिश में, गैस्ट्रिक जूस, जठर रस। जठर रस में ना एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो पहला एंजाइम होता है पेप्सिन, नाम तो सुने होंगे आप, पेप्सिन। दूसरा होता है रेनिन, नहीं। तीसरा होता है म्यूसिन। अब देख लीजिए, क्वेश्चन बड़ा पूछता है कि इसमें से कौन सा एंजाइम अमाशय से निकलता है, जठर ग्रंथ से निकलता है। देख लीजिए, पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन, ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किससे निकलता है? अमाशय से निकलता है। नेक्स्ट, इसके आप कार्य देख लीजिए, कौन कौन सा किसका कार्य है। तो पहला जो है, पहला हम लोग क्या पढ़े थे? ये पढ़े थे हम लोग, अभी पढ़े हैं पेप्सिन। पता है किससे निकलता है? ये जठर ग्रंथि के जो जठर रस है उसमें एंजाइम पाया जाता है। तो पेप्सिन एंजाइम का जो है कार्य क्या है? इसका जो है ये कार्य, तो पेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। किसमें बदलता है? ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। आप यहाँ पे नोट डाउन करते रहिएगा। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। ये पहला हम लोग पढ़े थे। दूसरा क्या पढ़े थे? रेनिन। रेनिन, इसको हिंदी में भी वैसे कहा जाता है, रेनिन कहा जाता है। इसको भी हिंदी में वैसे ही कहा जाता है, पेप्सिन कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, मिल्क को दही में बदलना या दूध से दही, ठीक है। तो दूध से दही जो है बनाने में रेनिन सहायक होता है। क्या होता है? मिल्क को दही में बदलना। समझ पा रहे हैं? या दूध को दही में बदलना। अब जो तीसरा जो है म्यूसिन, सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो हिंदी इंग्लिश बराबर म्यूसिन जो है, ये क्या करता है? जो आपको पता है कि HCl बहुत ही तगड़ा वाला एसिड है, बहुत ही, उसका पीएच मान बहुत ज़्यादा होता है, यानी उसका पीएच मान के हिसाब से वो बहुत अम्लीय होता है। तो अम्ल जब किसी चीज़ पे गिरेगा, तो अगर त्वचा पे गिर जाए तो वो जला देगा। तो ये जो म्यूसिन होता है ना, ये म्यूसिन जो है, यही क्या करता है? यह HCl से सुरक्षा करता है। तो क्वेश्चन पूछता है, जो हमारे पेट में जो है HCl निकलता है, उससे हमारी सुरक्षा कौन करता है? म्यूसिन करता है। क्वेश्चन कैसे पूछता है हम बता दे रहे हैं। दूसरा, फूड में जीवाणु को समाप्त करता है। जो हम खाना खाते हैं, जाहिर सी बात है, जो हम खाना खाते हैं उसमें जाहिर बैक्टीरिया होंगी। तो जो ये HCl होता है ना, ये जीवाणुओं को मारता है, जीवाणुओं को मारता है। और सबसे बड़ी बात है, पहला, भोजन को सड़ने से बचाता है। क्या करता है? भोजन को, ये इसका हम कार्य बता रहे हैं HCl का, भोजन को सड़ने से बचाना इसका काम है, ठीक है। अब देखिए, भोजन को अम्लीय बनाता है। किस क्या बनाता है? भोजन को अम्लीय बनाता है। जाहिर सी बात है, एसिड है तो अम्लीय बनाएगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। हालांकि क्लास थोड़ी लंबी होगी, बट आपको जो है जरूर अच्छा लगेगा, ठीक है। अब देखिए, भोजन को ग्रहण करने के बाद, अब देखिए यहाँ से एक बच्चा जो है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, HCl का जो पीएच होता है ना, 1.4 होता है। पीएच जितना कम होगा उतना अम्लीयता जो है ज्यादा होगी। देखिए पीएच 1.4 है, यानी कि HCl बहुत ही ज्यादा अम्लीय होता है, ठीक है। अब देखिए, भोजन को ग्रहण करने के बाद अमाशय में सबसे पहले म्यूसिन कार्य करता है। याद रखिएगा, भले जो है ऊपर जो है क्या था, जब हम वो करते हैं भोजन, भोजन में जो है अमाशय के 3 टाइप बताए थे ना। तो अमाशय में पहला कार्डिया, फंडस, पाइलोरिक। तो ये जो है, जब हम लोग इसको काम करते हैं ना, जब भोजन को हम लोग लेते हैं, तो इसमें सबसे पहले म्यूसिन काम करता है। कौन काम करता है? म्यूसिन।
यानी भोजन ग्रहण करने के बाद सबसे पहले म्यूसिन कार्य करता है। अब देखिए, अमाशय में भोजन को जो पचने में क्या होता है, 4 घंटे तक रहता है। अमाशय में एक और चैप्टर लिख दीजिए, अमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है, धीरे धीरे पाचन होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, थैंक यू। अगर उम्मीद है कि आपको बहुत शिद्दत से पढ़ाया गया है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। और आप अगर इसे पूरा कंप्लीटली पढ़ रहे हैं तो नोट्स बना के पढ़िएगा, ताकि आपको इसका जो है फ़ायदा दिखेगा। धन्यवाद।